देखिए, श्री कृष्ण के आगमन के साथ जीवन में आनंद आ जाता है, ये बात तो पक्की है। वो क्या है ना कि उनका चाहे बाल रूप हो या उनका विराट रूप हो, कृष्ण जहां आते हैं वहां सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है। विश्वास करने की जरूरत है लाइफ में। टू बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर होता क्या है कि हम इतने सिनिकल हो जाते हैं कि किसी चीज पर विश्वास रहता ही नहीं है। बहरहाल अब बात कर रहे हैं सीरियल हाथी घोड़ा पाल की, कहो जय कन्हैया लाल की, जहां कृष्ण के आते ही लीजिए आनंद उत्सव की भी शुरुआत हो गई है। गोकुल में मनाया जा रहा है आनंद उत्सव। अब ये आनंद उत्सव एक कान्हा की आने की खुशी में मनाया जा रहा है। रंग बिरंगी फूलों से गोकुल की गलियां सज गई हैं। नन्हे कान्हा को आज हर गोपी दुलार करेगी और हाँ, यहाँ पर ये भी होड़ होगी कि कौन कान्हा को अपने गोद में उठाएगा। हमने डिसाइड किया कि जब हमारा कान्हा आएगा तो बहुत धूमधाम से फंक्शन रखेंगे। तो अब कान्हा आ गए हैं तो हम तो भाई खूब नाचे और मुझे इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि इसको मतलब कभी भी म्यूजिक बजता है ना तो ये बस मैं बहुत डांस मचलती है अंदर। अब उत्सव ही कुछ ऐसा है जिसमें नंद और यशोदा आज अपनी सारी खुशियाँ लुटा देंगे। नन्हे बाल कृष्ण के साथ शूट करना कितना मजेदार होता है ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज भी हम आपको कुछ झलकियाँ जरूर दिखाएंगे नन्हे कान्हा की। उसके मूड का ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा बहुत उसको रिश्वत भी देनी पड़ती है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, चिप्स हो गए। तो जो वो मांगती है हम वो करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। तो ये सब हमारे काम की रिक्वायरमेंट है। जी जी जी। अब कान्हा गोकुल में आ गए हैं, इसकी तो खबर भी नहीं है कंस को। तो अब कुछ सालों तक यहाँ पर कान्हा बड़े होंगे और जब वो इस अवस्था में आ जाएंगे कि अब कंस का वध करना होगा, तब शुरू होगी एक कान्हा और कंस की कहानी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं संदीप पंड्या के नहीं स्टोर की। मेरा मतलब है वो स्टोर जो संदीप पंड्या का नहीं है। अब जस्ट बिकॉज उसका नाम पंड्या स्टोर है, हर बार आप संदीप जी का नाम उसके साथ जोड़ देते हैं। जस्ट जोकिंग। बहरहाल सोमनाथ में क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है बेस्ट कपल कंपटीशन। अब सोमनाथ में कंपटीशन होगा तो पंड्या ब्रदर्स ही जीतेंगे। माना कि भले ही इनकी आंतरिक कलह चल रही हो, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए बेस्ट कपल का खिताब इन्हीं को जाएगा। बेस्ट कपल कंपटीशन हो रहा है। अब इस बेस्ट कपल कंपटीशन में अब आप ही बताइए कि किस जोड़ी को आप इस कंपटीशन में विजेता के रूप में देखना चाहते हैं। अब भाई देखिए, इस सवाल पर हम जानते हैं कि आपको लगेगा कि ऐसा सवाल क्यों पूछा आपसे। अब एक कहानी में एक और रावी और शिवा है तो दूसरी ओर धरा और गौतम। सोमनाथ का बेस्ट कपल कंपटीशन हो रहा है जिसमें सभी सोमनाथ के जितने भी कपल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें गौतम धरा है, शिवा रावी है, देव ऋषिता है और दूसरे बाकी सारे कपल्स भी है।
सो यहाँ पे स्टेज पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो रहा है, कितना हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है, कितना अपनी वाइफ अपने हस्बैंड से प्यार करती है। कंपटीशन में इस सबको दिखाने के लिए इन्होंने जोड़ी तो बना ली, लेकिन भी अंदर से नाराज तो रावी भी है और शिवा भी। और हाँ, धरा का भी तो कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि मैं उससे खफा चल रही थी ना, दूसरी जगह पे नैन मटक के कर रहा था गम्बी, तो धरा ने बोला कि अब तुम मेरे अगर सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो पूरे सोमनाथ के सामने इजहार करो, तो वो जोर से चिल्लाता I love you, धरा। तो बात ऐसी है ना, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात कुछ ऐसी है ना कि शिवा रावी के लिए अब तक जेंटलमैन नहीं बना था, लेकिन जैसे ही शिवानी नहीं सॉरी क्या दिशा, जैसे ही दिशा उसकी लाइफ में आई ना, मुझे ये वाला प्रोफाइल चाहिए। नहीं एलिस का राइट प्रोफाइल हमेशा होता है, आज मैं राइट में करूँ। फाइन, जैसे ही दिशा उसकी लाइफ में वापस आई क्यों कर रहा है, जैसे ही दिशा उसकी लाइफ में आई ना, वो जेंटलमैन बन के आ गया। धरा और गौतम साथ चले तो उसके बाद रावी भी आई, लेकिन वो क्या है ना, शिवा नहीं आया। अब रावी को तो पता है कि वो आजकल दिशा के साथ रह रहा है, और दिशा को देखिए कैसे सबके सामने आकर शिवा के गले पड़ गई। अब ये सीन देखकर जलन हुई रावी को, लेकिन अब जलने भूनने से क्या फायदा। बिल्कुल मेरे को इज्जत लग रहे हो तुम दोनों। सब लोग तालियां बजाओ, सोमनाथ का बेस्ट कपल आपके सामने खड़ा है। ये 2.0 ना, आपको पता चलेगा कि शिवा ने क्यों किया और उसको क्या ट्रिगर करता है, और फाइनली वो ये स्टेप क्यों लेता है, और इसके बाद शिवा अपना हाव भाव, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें बदलता है, नहीं बदलता है, और बदलता है तो कितनी बदलता है, वो आप देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अब यहाँ से। सेकेंड राउंड में जहाँ पर आंखों पे पट्टी बांधकर पहचानना था अपने पार्टनर्स को, तो देखिए वहाँ पर भी धरा और शिवा ने बाजी मारी। लेकिन ये क्या शिवा, तुम्हारे पास तो दो लड़कियां हैं। अब तुम डिसाइड करो शिवा कि तुम्हें किसके पास जाना है, रावी या दिशा। बात ऐसी है ना, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरफ है घर, गाना अच्छा है वो, घर वाली बार वाली। खैर, अगर रावी शिवा की बात करे तो इनके बीच टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन हमेशा चलती ही रहेगी। लेकिन धरा, उसे क्या हो गया है, उसका तो शक खत्म ही नहीं हो रहा है गौतम को लेकर। तुम्हारी ईगो से बढ़कर है ना, दूसरों के सारे इमोशंस छोटे पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। एक तो घर में ऑलरेडी है, तू तो दूसरी लेने चला है। बेस्ट कपल कंपटीशन में पंड्यास ब्रदर जीते तो सही, लेकिन ये जीत का जश्न इतना शानदार नहीं होगा, क्योंकि जो जोड़ियां जीती हैं उनका दिल तो टूटा हुआ है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग जो है वो राजस्थान में हो रही है, उदयपुर टू बी स्पेसिफिक, ये तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन लंबे लंबे शूटिंग स्केच के बीच में ना टाइम मिलता है, और अगर आपको टाइम मिले, आप लोकेशन पर शूट कर रहे हैं, तो उस लोकेशन का आनंद भी तो लीजिए, जैसे कि हमारी अक्षरा और ऐश्वर्या कर रही हैं। जी हाँ, एकदम राजस्थानी ठाट बाट के साथ राजस्थानी खाने का कैसे इन्होंने आनंद लिया, आइए दिखाते हैं।
भर शूटिंग करने के बाद जब रात के खाने में आपको ये पता चले कि भाई छोले पूड़ी हैं और साथ में श्रीखंड भी, तो भाई भूख तो दुगनी हो ही जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये नया परिवार है जहाँ पर ऐश्वर्या, अक्षरा और हाँ उनका भाई कायरव भी तो है। भाई बहन की ये जोड़ी मिलकर आज यहाँ पर अटैक करने वाली है। राजन सर ने हमें एडवाइस किया था कल कि हमें अपनी खाने की शुरुआत थोड़े से स्वीट के साथ करनी चाहिए, तो आई थिंक आई एम गोना, आयुर्वेदा में लिखा हाँ ऐसा आयुर्वेदा में लिखा गया अपेरेंटली, तो मैं आज की शुरुआत श्रीखंड से करूँगी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ आई है जो है छोले पूरी। तो ये आप देख सकते हैं चना मसाला है यहाँ पर, ये है श्रीखंड, ये है पूरिया और ये है पापड़, क्योंकि मैं आज ज़्यादा नहीं खाने वाली। सो ये थोड़ा सा चलता है। ये छोले पूरी भी खाएंगे, मुंह भी मीठा करेंगे और उसके बाद ये ढेर सारी बातें भी करेंगे। अब वो क्या है ना, ये नई नई मुलाकात है तो हमें बहुत कुछ पूछना है। अक्षरा और मेरी लकीली बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। फर्स्टली इसकी प्लेलिस्ट और मेरी प्लेलिस्ट बहुत सिमिलर है। इसके जो गाने जो इसे पसंद आते हैं वो मुझे भी बहुत पसंद आते हैं हमेशा। और दूसरी एक बहुत फ़ायदे की चीज़ ये है कि इसे भी पंखा पसंद नहीं है। ये हमेशा आते ही एसी बंद कर देती है, जो हेयर दीदी ने मेकअप दादा को बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। दे आर बोथ फेड अप ऑफ अस, बट लकीली इसको भी ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हो गई। म्यूज़िक का शौक मुझे भी है, लेकिन मैं अच्छा गा नहीं पाता, विसल अच्छा कर लेता हूँ। विसल सुनो सेम गाने पे। थैंक यू। अभी अभी तो ये तीनों मिले हैं, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अभी अभी मिले हों। वैसे उदयपुर में शूटिंग के बाद इन सब का घूमने का भी प्लान है अगर वक्त मिला तो। अब अक्षरा और ऐश्वर्या हम आप दोनों से यही कहेंगे कि जब आप दोनों घूमने जाएंगे ना तो हमें ना भूलना। हम सब मिलकर खूब सारी शॉपिंग करेंगे और हाँ ये ढेर सारी और भी बातें। उदयपुर से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बरसात का मौसम देखिए, चाहने वालों को ये मॉनसून सीजन लगता बड़ा अच्छा है और जिनको नहीं पसंद आता ना तो बारिश की एक बूंद आ जाए हाय तौबा मचाने लगते हैं। पर्सनली इफ यू आस्क मी आई लव द रेन्स। बहरहाल रेन्स का ये आनंद, मेरा मतलब है मजा, तो हमारे अनुपमा और अनुज भी ले रहे हैं। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं इनकी बरसात वाली डेट।
रात का समय मंदिर के पास जब अनुपमा और अनुज भगवान के दर्शन के लिए उतरे ही थे, तब देखिए भगवान के आशीर्वाद से बिजली कड़की और कुछ इस कदर बरसात हुई कि इस बरसात में अनुपमा और अनुज दोनों भीग गए। बारिश इतनी तेज़ है, हवा इतनी तेज़ चल रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट हाँ छाता उड़ जाता है। अब ये भगवान का ही तो इशारा है कि अनुपमा, अनुज तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। इस बात को अब आपको भी समझ लेना चाहिए। ये देखिए ना, आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। और आपको बता दे, इस बारिश वाले सीन में क्या आपको कोई रोमांटिक गाना नहीं सूझ रहा है? अनुपमा की जिंदगी से जो प्यार सालों पहले गायब हो चुका है, वो प्यार अब उसे मिलेगा ऐसा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग गए हैं कोई साइट देखने अहमदाबाद से थोड़ा आगे, तो ये मंदिर अपेरेंटली अनुज इस मंदिर में बचपन से आते हैं और हमेशा यहाँ पर चढ़ावा भेजते हैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो अब रास्ते में ही था तो इसलिए हम मंदिर आ गए। खैर, आपको बता दे कि अनुज और अनुपमा एक साथ जा रही हैं फैक्ट्री के लिए जगह देखने के लिए। फिर क्या, रास्ते में जो मंदिर आया है ना, उस मंदिर पर अनुज हमेशा आकर माथा टेकता है। अब अनुज, इस मंदिर में आप आ गए हैं ना, तो ये भगवान का इशारा है। तो हमारी राय आपके लिए यही है कि इस ट्रिप में जैसे तैसे कर कर आप अनुपमा को अपने दिल का हाल जरूर बता देना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहने वाले जो है ना, बिल्कुल सही कह के गए हैं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत जब दोस्ती से होती है ना, तो वो रिश्ता सदाबहार रहता है। और शायद यही वजह है कि गुम है किसी के प्यार में जो सई की सासू माँ है ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब अगर सई और विराट के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो दोस्ती के ट्रैक पर पहले लेकर जाना पड़ेगा। तो अब दोस्त बनकर होगी शुरुआत इनकी कहानी की। हमारे बीच ना दोस्ती हो गई है, अब हम दोस्त बनते हैं। देख, मोदक ने फिर से मुंह फुला लिया। मोदक? मैंने ना इनका नाम रखा है मोदक। हाँ, क्यों मुंह फुला लेते हैं मोदक की तरह? मोदक। ए मोदक, जीवा, बस। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे भाई ने तुम्हारा कोई नाम रखा। अरे रखा है ना, मिर्ची। ये दोस्ती का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है। इसकी शुरुआत जब होती है ना, तो धीरे धीरे ये दोस्ती पक्की हो जाती है। सई और विराट अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही कर रही हैं। अब वो पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दोस्त बनकर रहेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि नए कमरे में आए, ऐसा लग रहा है एक नया घर, नया परिवार, सब कुछ नया नया है। हर रिलेशनशिप एक नई तरीके से शुरू हो रहा है और पिछला सब कुछ भूल के नई शुरुआत करने का एफर्ट है सबकी तरफ से, कंबाइंड एफर्ट। तो या अब दोस्ती में अगर दोस्त बुरा भी कह दे तो उस बात को हम दिल पर नहीं लगाते। शायद यही वजह है कि अब ये दोनों एक दूसरे से अगर शिकायत भी करेंगे, एक दूसरे की बुराई भी करेंगे, तो इन्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन पाखी है ना, उसे तो बहुत बुरा लग रहा है। सम्राट और विराट एक साथ हैं, वो भी सई के कमरे में। पाखी तो वैसे ही इस सई को बिल्कुल भी नहीं चाहती है किसी के भी आसपास। जब देखो जब हर कोई इस सई के नाम की माला जपते रहता है।
अब वो इतनी रूड हो गई है सई को लेकर, ये सम्राट को भी समझ आ रहा है। खैर सम्राट ने कोशिश की पाखी को समझाने की, लेकिन पाखी कहाँ समझने वालों में से है। सई का हाल चाल पूछने काकू भी आ गई। अब काकू के सामने बड़ी चालाकी से पाखी ने बात घुमा दी, लेकिन पाखी सम्राट ने जो बात कही है ना, उस बात पर जरा गौर फरमाइएगा। घर की बड़ी बहू बनकर अगर आप सबको साथ लेकर चलेंगी तो देखना आपकी जिंदगी से जो प्यार गुम हुआ है ना, वो दोबारा लौट आएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको केके मेनन की स्पेशल ऑप्स याद है? वेल, इफ यू लव दैट सीरीज, आपके लिए गुड न्यूज है कि अब इसका प्रीक्वल आ रहा है। यानी कि केके मेनन का वो जो हिम्मत सिंह का किरदार है, वो हिम्मत सिंह कैसे बने, ये इस प्रीक्वल में पता लग जाएगा। लेकिन जब हमने की मुलाकात केके से, विनय पाठक से और नीरज पांडे जो क्रिएटर है इस पूरी सीरीज की, तो हमने पूछा उनसे कि आखिरकार केके की जवानी का राज क्या है। वो क्या है ना कि ये प्रीक्वल है, यानी कि केके जो हैं वो 15 साल यंगर लग रहे हैं। क्या बात है। इत्तेफाक की बात है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको देखा है, सराहा है। अनूठी चीज बताने वाला हूँ, यही तुम्हें बताने वाला हूँ। सबके अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, सबका अपना अपना एक एग्जिस्टेंस है, और एंड दे डिमांड इक्वल रिस्पेक्ट आई फील। आपके पास ट्रेलर के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं? आपसे शुरू करते हैं सर। बहुत उम्दा रिएक्शन आ रहा है, काफ़ी सारा। हालांकि नंबर्स में पता नहीं क्या है, बट काफ़ी अच्छा है। The team lets me know that the trailer has been very well received and people are curious, so thankful for that. कहाँ हूँ चड्डा और बैनर्जी बैंक में, तो वो मुझे समझने के लिए 3 बार देखना पड़ा ट्रेलर। ये किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेलर के पहले हमें कहीं से पता चला कि ट्रेलर ऑलरेडी आ गया है, तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी था या फिर वाकई में ट्रेलर आ गया देन आप लोगों ने इस ट्रेलर को रिलीज किया? जहाँ तक मुझे पता है, इट वाज अ स्ट्रैटेजी एंड पीपल वांट टू पोजीशन देयर मार्केटिंग स्किल्स ऑन बेस ऑफ स्ट्रैटेजी ओनली, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, सो इट वाज अ पार्ट ऑफ अ प्लान। आई वॉच इट विद माय वाइफ, तो उन्होंने बोला कि सर 15 साल जवान लग रहे हैं। तो यहाँ जब आपकी बीवी ने आपसे कहा है तो सही कहा। लेकिन आप झूठ बोले। ये उत्तर बदलना पड़ेगा लग रहा है। तो इसका नया आंसर क्या होना चाहिए सर? नया आंसर ये है कि मार्केट में आजकल मिलता है, वो खाना पड़ता है। तो आप वही होते हो। हम लोगों ने जब सीजन 1 किया था, तो पहले एपिसोड में वी हैड ट्राइड अ सर्टेन टेक्नोलॉजी टू मेक हिम्मत's कैरेक्टर लुक अ लिटिल यंगर इन 2001 एंड वी वर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स जो उस समय फर्स्ट एपिसोड में व्हाट वी गॉट टू सी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी वर एनकरेज्ड टू थिंक on these lines where we can set an entire season on Himmat's character way back in 2001-3. So जो results हमें उस समय मिला, that was the reason why we started thinking about this. Interestingly, जब मैं comments पढ़ रहा था, जब आपने ट्रेलर डाले थे, तो 3 ऐसे comments थे जिन्होंने वाकई में मुझे लगा कि लेट्स इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आपसे इनका रिएक्शन जानेंगे। तो मोहित वाजा करके इन्होंने लिखा है, सर आग हो आग बुझाई कैसे जाए ये बताओ। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था
जो सौरभ शुक्ला लिखते हैं के मेनन सर, यू आर अ ग्रेट एक्टर। आपकी एक्टिंग देखकर सभी जज्बात जाग जाते हैं। सभी जज्बात जागते, सभी जज्बात भाई कमाल है। और इन्हीं के ऊपर कुछ लोग अपनी कि अरे यार कमेंट्स बैक टू बैक, तो मैं अपना भी डाल दूं ताकि कुछ लोग मुझे भी फॉलो कर रहे हैं। उनमें से एक है सिंह कोट्स, सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, ज़्यादा भीगना मत, अगर धुल गई सारी गलतियां धुल जाएंगी। हाँ, और इस फेमस कोट में तो आप पढ़ते हैं टाइम निकाल कर कॉमेंट्स अपने? नहीं, ये जो है ये यहाँ से नहीं पढ़ा मैं। ये ऑलरेडी इसका है फराज नहीं अहमद फराज, है ना? हाँ। और सर आपने ही अनाउंस किया था सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर कि हिम्मत रखिए, और जब शुरू हुआ शुरुआती दौर, वो जो टेक्स्ट है ना वो मुझे दिया गया मुझे नहीं पता होता क्या उसके पीछे। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम कहानी और मिसाल दोनों बहुत अच्छी बनाते हैं। तो चलिए कल एक और मिसाल पेश करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP और फ्राइडे स्टोरी टेलर्स के साथ। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? कल पता चल जाएगा। अरे भाई ज़रा हिम्मत तो रखिए। हिम्मत की कहानी के बारे में थोड़ा सा क्लू दे सके कि कितनी अलग है पहले सीजन से ये वाली, बिकॉज टोटली आपके ऊपर होने वाली इस बार। हाँ, जैसे पहला जो सीज़न था वो तो प्लॉट ड्रिवन था, एक वो था। ये बहुत इंडिविजुअल कहानी है, हर किरदार जो है इसके अंदर वो एक अपनी जर्नी और जो भी कहानी है वो उसके ऊपर निर्धारित है। तो कम्प्लीटली डिफरेंट मेरे पास। लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा ना पेंडेमिक के दौरान इतने बड़े कंटेंट को शूट करना, तो वो कैसे निभाया आपने? नहीं, उसके लिए द क्रेडिट लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, वो पूरी की पूरा जो क्रेडिट है दैट गोज टू द प्रोडक्शन टीम। शीतल वाज instrumental in aligning everyone and getting everyone for a shoot that was spread across 3 countries, and then to get mobilized people for permissions, protocols, and crew जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, उनका वहाँ रहना, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट चूँकि पूरी कहानी जो है वो 2001-2003 के आसपास सेट की हुई है, तो वो पीरियड लुक अचीव करना, एंड सो इट वाज अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ resources which the credit entirely goes to the production team. और चीज़ जो कई लोग फील करते हैं, जो पर्सनली मैं भी फील करता हूँ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, पहले अगर किसी बच्चे को आप पूछते थे कि हुज योर फेवरेट हीरो, तो कोई बोलता था फला फला, रणवीर, ऋतिक। लेकिन इस दौरान जब मैं किसी को पूछता हूँ, या लाइक माई यंगर ब्रदर, तो ही सेज हिम्मत सिंह, ही सेज मनोज बाजपेयी, ही सेज चिंटू वाले के लिए कि आई नीड अ फादर लाइक दिस। तो वो जो एक परसेप्शन है आप लोगों के लिए भी पर्सनली, वो OTT से कहीं बदला है? फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ गई है? शायद बढ़ गई है काफ़ी, और इत्तेफाक की बात है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको देखा है, सराहा है, तो जाहिर सी बात है कि फ़ैन फॉलोइंग जो है बढ़ गई है। मुझे भी खुशी है यार। मतलब मैं क्यों नाराज़ होने लगा। पर सर थिएटर्स खुल रहे हैं, सबको पता है, एंड इट्स गुड। तो एज अ मेकर आप आगे कंटेंट थिएटर के लिए बनाना जारी रखेंगे या OTT के ऊपर भी आएगा आपका कुछ? बिकॉज दोनों, आई मीन वीव गॉट फ्राइडे फिल्मवर्क्स व्हिच मेक्स films, we've got Friday Storytellers which is into web content, so we'll make stories for जब हम लोगों ने ये special of season 1 शुरू किया था, there was no COVID at that time, it was everything, the world was a very normal place, in fact we shot it in very normal conditions, but there is due respect to all the formats and mediums that are there, no format in our opinion is bigger or smaller than the other, सबके अपने अपने positives हैं, सबका अपना अपना एक existence है, और and they demand equal respect I feel. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ऑडियंस है उसे अगर आप एक USP दे दें, आई नो बहुत सारी होंगी इस कंटेंट को देखने के लिए, बिकॉज 4 कंटेंट एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे सेम डे रिलीज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले जाकर वहाँ पे क्लिक क्यों करें?
आपसे शुरू करते हैं। ये तो याद किया है। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक और हम आपको एक बहुत ही अनूठी चीज़ बताने वाला हूँ। यही तुम्हें बताने वाला हूँ कि 12 नवंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत बरसात होने वाली है, लेकिन आप भीगना कहाँ चाहेंगे ये आपको खुद फैसला करना है। मैं बताता हूँ कहाँ भीगिए आप। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्पेशल ऑफ तो आपने देखी होगी, उसका 1.5 आ रहा है, जिसे आप ज़रूर देखिए और देख के आप हर्षित होंगे। ये हमारा वादा है। देखिए, इसी को पैसा मिलता है। तो चलिए, विश यू ऑल द लक। थैंक यू करते हैं कि पिछले सीजन से भी ज़्यादा सक्सेसफुल ये सीजन। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या बात। यही तुम्हें बताने वाला हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारी जो पंखुड़ी अवस्थी है ना, जी हाँ, गौतम की पत्नी पंखुड़ी, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना सिर्फ तैयार हुई है, लेकिन अपने हाथों में मेहंदी भी रचा रही है। चलिए चलकर देखकर आते हैं इनकी मेहंदी के रंग। मैंने बहुत ही 2 टैलेंटेड लोगों से मेहंदी लगवाई है, पिंकी और भावना से, एंड आई थिंक पहली बार ही मैंने इतना अच्छी तरह से मेहंदी लगाई है, वरना मैं हमेशा बहुत पहले सिर्फ एक वर्डिंग होता था जिससे आता था, या बहुत थोड़ा थोड़ा होता था। खुश हूँ कि पहली बार इसने दोनों हाथ भरे हैं, नहीं तो एक इनिशियल लिखती थी और ख़त्म। जब इनकी, वो भी तब जब मेहंदी लगी वो हाथों में, तो अच्छी बात है, करनी चाहिए सेवा, वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट तो वैसे ये भी रखते हैं, तो फास्ट तो मैं भी रखता हूँ, मगर अब क्या करें, मेरी मतलब पति की वो कोई वैल्यू नहीं होती ना, करवा चौथ पत्नी का ही होता है, मगर आदमी भी फास्ट रखता है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं, हाईलाइट नहीं करता। आप कीजिए, आपके चैनल के थ्रू आदमियों को प्रमोट कीजिए। बेसिकली साथ में काम करना हमेशा ही अच्छा लगता है, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, जो कि अभी हमने लेटली काफ़ी किया है, म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, ऐड किया है साथ में, एंड चाहे वो घर की मस्ती हो, तो आई थिंक वी बोथ आर एक्टर्स और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मस्ती फन, चाहे वो वर्कआउट्स हों, चाहे वो नॉर्मल रील्स हों गाने वाने पे। सो आई थिंक दैट्स आवर काम। बट उससे बेटर ये है कि अब काम प्रोफेशनली कर रहे हैं, वो अच्छा है। जैसे 2 गाने हो गए, एक ऐड हो गया, चल रहा है, आगे भी 1-2 चीज़ें आ रही हैं, तो बस अच्छी बात है कि काम साथ में ही चल रहा है और बढ़िया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमित
सियाल और नमित दास जल्द ही नजर आएंगे आफते इश्क में, लेकिन भाई ये कंटेंट आए उससे पहले ये इश्क आफत बना क्यों घूम रहा है अमित की लाइफ में, यही जानने की कोशिश हमने भी की। आप लोगों का फंडा क्या होता है कि कोई लड़की को कैसे इम्प्रेस करते हैं? बेस में बात करना शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा हाई हेलो करने की जरूरत नहीं है। कभी भी पहला मूव, फर्स्ट मूव इज ऑलवेज द रॉन्ग मूव। मुझे याद है कि मैं 3 साल तक उस लड़की से प्यार करता था। उसके 1 साल बाद मैंने उसे कॉल किया और मैंने कहा कि मैं जब स्कूल में था तो मैं 3 साल तक तुमसे प्यार करता था। और उसने कहा हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं करती थी तुमसे प्यार। थैंक यू। हेलो, हाय नमित, हाय अमित सर, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। आई एम मेघा। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, आफते इश्क है शो का नाम, फिल्म का नाम। मैं ये पूछना चाहूंगी सबसे पहला सवाल कि आपको लगता है कि इश्क में आफत एक्चुअली होती है, और पर्सनली कभी एक्सपीरियंस किया है कुछ ऐसा? यार इश्क आफत ही होती है भाई, यही तो हम कह रहे हैं दोपहर में, हर इंसान से यही कह रहे हैं, इश्क आफत होती है। इश्क होता है तो आफत अपने आप, मतलब कैसे आप लोगों का फंडा क्या होता है कि कोई लड़की को कैसे इम्प्रेस करते हैं? बेस में बात करना शुरू कर देना चाहिए फौरन, और थोड़ा मिस्ट्री में रहना चाहिए, ज्यादा हाई हेलो करने की जरूरत नहीं है। और कभी भी पहला मूव, फर्स्ट मूव इज ऑलवेज द रॉन्ग मूव। मैं किशोर कुमार के गाने गाता था। और तुमने कौन सा गाया होगा? सारे यही गाते थे, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए प्यार बरसाए। मेरा जो फेवरेट गाना था वो पड़ोसन का था, वो कहना है, और बार बार यही कहता रहता था कि मुझे तुमसे कहना है, किस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अगर मैं पर्सनली पूछूं, ऐसी कौन सी वियर्ड डेट पे गए थे आप, कभी कुछ याद करने बोलूं तो कोई वियर्ड डेट एक्सपीरियंस है? मेरा एक है एक्चुअली, और मुझे याद है कि मैं एक फिल्म के लिए फिल्म देखने गए थे हम लोग, और आई रिमेम्बर मैं जिसके साथ गया था, और वो फिल्म खत्म होते ही, अच्छा डेट के बाद क्या होता है कि मतलब आदमी सोचता है कि फिल्म देखेगा, फिर उसके बाद कॉफी होगी, फिर ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिल्म काफी खराब थी, बहुत खराब थी। और हम लोग जो है थिएटर से बाहर निकले और वो लड़की ने मुझे हाय मतलब बाय वाय कुछ नहीं कहा, वो सीधा उसने लेफ्ट टर्न लिया और मैंने राइट टर्न लिया, और वो बस निकल गई, और मैं आज तक उस लड़की से मिला नहीं। फर्स्ट प्रपोजल के बारे में क्या मतलब, कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था, कैसा था? जब मैं अपनी जवानी की दहलीज पे मैंने कदम रखा था 21 साल की उम्र में। Actually, I was very young when I went for further studies to Australia. तो मैं 21 का था, कुछ तो I just turned 21. और वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन लड़की थी, बहुत ही स्वीट थी वो, और तो पब में बियर के एक बड़े ग्लास के ऊपर हम लोगों ने प्यार की चर्चा करी थी और उसने मान भी लिया था। तो जाते जाते फैंस के लिए कोई मैसेज कि आखिर आफते इश्क क्यों देखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल 29 अक्टूबर इसलिए देखनी चाहिए, 29 नंबर बहुत अच्छा होता है, और जो है दूसरा रीजन ये है कि बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, ऐसी स्टारकास्ट आपको जो है बहुत कम चीजों में दिखाई दी होगी। आई मीन आप नाम पढ़ लीजिए, अमित सियाल, दीपक डोबरियाल, नेहा शर्मा, नमित दास, ईला अरुण, विक्रम कोचर, ये इतने सारे कलाकार एक ही कहानी में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मस्ती तो होगी। सो बहुत सारी चीजें हैं टू बी एक्साइटेड अबाउट आफते इश्क ऑन 29 अक्टूबर ऑन ZEE5। Thank you so much. It was a wonderful chat with you. Thank you, Megha. Thank you. And all the best. ABP News
आपको रखे आगे।